नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही साथ हिमाचल विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में 511 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सर्वाधिक 79 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 73, राजनांदगांव में 69, बलौदाबाजार में 30 मरीज मिले हैं। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। 458 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। जशपुर के दुलदुला हाई स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। हाई स्कूल के 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। तो वहीं एक दूसरे स्कूल की एक शिक्षिका भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। तो वहीं संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रद्द की है कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। फिर से जो रद्द किया गया था उसे चलाने का फैसला लिया गया है। इसमें 13 पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं। 7 अगस्त से कुछ ट्रेनें फिर से पटरियों पर दौड़ेंगी। रायपुर कोरबा, रायपुर हसदेव एक्सप्रेस फिर से चलेंगी। जिन 13 पैसेंजर ट्रेनों का फिर से शुरू किया जा रहा है उनमें है रायपुर दुर्ग, रायपुर गोंदिया, रायपुर डोंगरगढ़, रायपुर गोंदिया, कटंगी गोंदिया। अंबिकापुर में स्कूल में देर से पहुंचने और स्कूल से गायब रहने वाले 186 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं नोटिस का जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया। तो वहीं प्रदेश में आज भी भारी बारिश की आशंका है। चक्रीय चक्रवात होने के कारण भारी बारिश हो सकती है। सरगुजा संभाग को छोड़कर चारों संभाग में बारिश हो सकती है। भारी बारिश के अलर्ट से सरकार भी सतर्क है। सभी कलेक्टरों को अलर्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन बल को भी सतर्क किया गया। सभी आवश्यक तैयारियां रखने के प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में कल रात से बारिश हो रही है। बस्तर में 167 mm, बीजापुर में 144 mm, दंतेवाड़ा में 116, कोरबा के करतला में 94, धमतरी नगरी में 91 mm बारिश दर्ज की गई है। अति भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों, एसपी और नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पर निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं।
लगातार बारिश हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत पहुँचाए। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे लोग। तुम जा बिल्कुल मत जाना, रिक्स नहीं। कभी नहीं लेना मेरा चप्पल मेरा भैया का चप्पल डाल दिया। उसका निकाल दे गड्ढा है। पहनना तो काय किलो। बीजापुर से बड़ी खबर है। बेटे को बचाने के चक्कर में पिता नदी में बह गया है। 7 साल के बेटे को बचाने के लिए नदी में उतरा था पिता। बेटा पेड़ की टहनियों को पकड़कर बचा, पिता उफनते नाले में बहा। प्रशासन ने राहत टीम को मौके पर भेजा। कुटरू इलाके की घटना है। इधर बीजापुर के कुटरू क्षेत्र से लगे झाड़ी गुट्टा में फंसे एक परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सकुशल बाढ़ग्रस्त एरिया से जवानों ने निकाल लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना भी जवानों को करना पड़ा, लेकिन जवानों की मेहनत सफल रही और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा भी दिया गया। दुर्ग में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहर की कई सड़कों पर पानी भर चुका है। शहर में भारी बारिश से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। शहर के शंकर नाले के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। शहर के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश ने दुर्ग नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल दी है। चौक का नज़ारा है, क्योंकि नाला निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके चलते ये बाढ़ की स्थिति नंदन नगर दुर्गा चौक में उत्पन्न हुई है और साई मंदिर और सद्भावना चौक में भी इसी प्रकार का जल भराव का नज़ारा है। जगदलपुर में लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश का पानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों के घरों में घुस चुका है। लोगों के घरों में 2 से 3 फुट तक पानी घुस गया। बारिश में हर साल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों के घर में पानी घुस जाता है। बारिश के पानी से निपटने के लिए नगर निगम ने कोई स्थायी इंतजाम नहीं किया है। राजधानी रायपुर में बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से महादेव घाट भाटागांव मार्ग बंद हो गया। पुल के ऊपर करीब 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। लेकिन इसी बीच एक निजी स्कूल के बस चालक की घोर लापरवाही सामने आई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बस चालक बच्चों से भरी बस को किस तरह पुल से पार करा रहा है। बस चालक खुद की जिंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहा है, वो अपने साथ बस में सवार बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीर अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रही है। राजधानी रायपुर में लगातार हो रहे बारिश के बाद भाटा गांव के पास महादेव घाट है, वहां पे सड़क की तस्वीर देख लीजिए कि सड़क पे 2 फीट तक का पानी है, लेकिन बावजूद उसके लोग जो है जान जोखिम में डाल के इस तरह से
सड़क को पार करने के लिए मजबूर हैं। देख लीजिए एक मोटरसाइकिल को किस तरह से 3 लोग सहायता देके उसे पार कराया जा रहा है। एक तस्वीर ये भी है कि इसी पुल से जहाँ पे लोग आने जाने से परहेज कर रहे हैं, बेहद ही जान जोखिम में डाल के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल बस किस तरह से भरे बच्चों से भरे स्कूल बस को कैसे पार करा दिया गया, ये भी तस्वीर अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देती है कि आखिरकार थोड़े से शॉर्टकट या थोड़े से समय बचाने के लिए बच्चों से भरे स्कूल बस को यहाँ से पार कराना कितना जायज़ है। बहरहाल राजधानी में पानी का कहर लगातार जारी है, बारिश लगातार हो रही है और उसके बाद इस तरह की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह से जान जोखिम में डाल के जो लोग आते जाते हैं उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कोरबा से बड़ी खबर है, बालको के रिटायर्ड कर्मी से ठगे गए हैं लाखों रुपए, मिलेंगे वापस। साइबर सेल की कार्रवाई से मिलेंगे रुपए वापस। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर 7 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। साइबर सेल ने कई बैंकों से संपर्क कर ठगी की रकम होल्ड कराई है। केवाईसी कराने के नाम पर ठगी गई थी। बालको नगर के शारदा कॉलोनी में रहने वाले बिहारी लाल से ठगी हुई थी। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को 45 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। ट्रैफिक जवान ने ईमानदारी दिखाते हुए इतनी बड़ी रकम को पुलिस विभाग में जमा करा दिया। बताया जा रहा है कि नोट के एक बंडल को एक ऑटो चालक छीनकर भाग रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस के जवान की उस पर नजर पड़ी और उसने नोट बरामद किए। पुलिस ने लावारिस हालत में मिले भारी रकम को लेकर राजधानी में चेकिंग अभियान चलाया। सभी थाना क्षेत्रों को विशेष चेकिंग का निर्देश भी दिया। पुलिस को शहर में कुछ संदिग्ध होने की आशंका है। बजे एयरपोर्ट ड्यूटी पहुंच गया था, फिर 3 घंटा वहाँ नौकरी किया 9 बजे तक। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने माना कैंप के लिए निकला, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो बोला लवारिस बैग वहाँ पे पड़ा है राय पब्लिक स्कूल के बगल में सब। तो फिर मैं ये डिवाइडर था, डिवाइडर से इस साइड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो पड़ा था बैग। तो फिर मैं डिवाइडर के पास कट गया। वहाँ से मेरे आने से पहले वहाँ एक वैन आया था। वैन वाले उसको देखा खोल के, शायद मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि कुछ एक आध बंडल ले गया होगा करके। और उसके बाद वो तुरंत भाग गया वहाँ से। मैं जैसे पहुंचे वो तुरंत भाग गया वैन चालू करके। फिर मैं उसको देखा तो बंडल में पैसा था। क्या किया उसके बाद आपने, किस तरह से? मैं सर वरिष्ठ अधिकारी को बताया सर। ठीक, आपका परिचय? मैं नीलांबर सिन्हा, यातायात थाना खैरवान हूँ, नया रायपुर। अब कैसा लग रहा है इस तरह ईमानदारी की मिसाल आपने? ठीक लग रहा है। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जन्म से दृष्टिहीन लड़कियों का चेन्नई में इलाज हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इलाज हुआ। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने निर्देश दिए थे। इलाज कराकर लौटने के बाद स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है। मानव जीवन ज्योति विद्यालय कुनकुरी में एडमिशन कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। बलरामपुर की खबर है, जन्म से दृष्टिहीन लड़कियों का चेन्नई में इलाज हुआ है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और ये निर्देश देने के बाद इलाज हुआ। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने निर्देश दिए थे इलाज कराने के। अब इलाज करा करके लौटने के बाद स्कूल में एडमिशन भी दिलाया गया है उन्हें। मानव जीवन ज्योति विद्यालय कुनकुरी में एडमिशन कराया गया है। कोरबा के शासकीय पीजी कॉलेज के ग्राउंड में लगी क्रिकेट प्रैक्टिस नेट में विशालकाय मॉनिटर छिपकली फंस गई। क्रिकेट खेलने पहुंचे कुछ बच्चों को ये दिखाई दे। इसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर नेट को काटकर इससे आजाद कराया। आपको बता दें कि मॉनिटर छिपकली को स्थानीय भाषा में गो कहते हैं। आमतौर पर गो जहरीली नहीं होती है।
रेस्क्यू टीम ने घो को बाहर निकाला। जंगल में घो को लेकर जाकर सुरक्षित भी छोड़ दिया गया है। मॉनिटर छिपकली को स्थानीय भाषा में घो कहा जाता है। क्रिकेट प्रैक्टिस नेट में मॉनिटर छिपकली फंसी हुई थी। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल निकाल लिया है और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ भी दिया गया। किस करने आए तुम? पैर रनिंग करके आए, फिर देखे नेट से झाड़ू लगाने गए तो उसको जाली में फंसा हुआ था, कुकड़ है। क्रिकेट के बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं और ये लोग जब आए तो इनको भी पता नहीं चला, झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, तब अचानक से आवाज़ आई तो देखे गेहुआ सांप जिसको बोलते हैं यहाँ पर, वो फंसा हुआ था नेट में। क्रिकेट के नेट लगा हुआ है, इसमें वो फंस के छटपटा रहा था। तो बच्चों ने राकेश सारथी जी को फ़ोन किया और उन्होंने आकर के उसका रेस्क्यू करके उसको फ्री कर दिया गया। बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया उसको निकालने का, बट वो काफ़ी ज़्यादा वो फंस चुका था। उसके साथ साथ क्या वो लगातार काटने का प्रयास कर रहा था और उसके साथ साथ वो निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से और वो फंस रहा था। जिसके बाद से स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट और बच्चों के द्वारा सूचना दिया गया। हम अपने टीम के साथ पहुँचे और उसको कैंची के माध्यम से उस नेट को काटा गया और सुरक्षित उसको निकाला गया। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है। 1 अगस्त से खुल सकता है तबादलों पर लगा बैन। हर विभाग में 10% तबादलों की सीमा तय है। समन्वय से तबादले इस नियम से रहेंगे बाहर। बीते 3 सालों से छत्तीसगढ़ में तबादलों पर रोक लगी है और 1 अगस्त को ये रोक हट सकती है।